जय हिंद सभी साथियों को रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रेगुलरिटी और पेशेंस मेंटेन रखिए, आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। आजकल कुछ वीडियोस कुछ लेट में आपको मिल रहे हैं या उस रेगुलरिटी से नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ी कुछ समस्याएं हैं पारिवारिक, तो उसकी वजह से कुछ कहीं कुछ देरी हो रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी अपडेट्स, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट फाइनल रिजल्ट परिणाम, जेई सिविल इंजीनियर, सिविल जो जेई का होता है, जेई जूनियर इंजीनियर सिविल शॉर्ट टेस्टिंग और परीक्षा कब तक हो सकती है। जूनियर असिस्टेंट 3281 परीक्षा जनपद सूचना, और जो आगामी विज्ञापन जो लेखपाल के बाद आने हैं, कौन कौन से विज्ञापन है, तो ये सारी चीजें आज के साथ आज डिस्कस करी जाएंगी। चलिए एक एक करके हम लोग जल्द से जल्द इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, जो फाइनल रिजल्ट आपका है, तो इसमें आप सबसे बड़ी अपडेट आप ये देख सकते हैं कि 530 जो ऑडिटर का रिजल्ट है, 530 वाला ऑडिटर का रिजल्ट है, तो उस परिणाम आपको इसी हफ्ते देखने को मिलेगा। अगर हम दिन की बात करें तो आज मंगलवार है, तो आज से लेके सैटरडे तक आपका 530 होम्योपैथ 530 सॉरी ऑडिटर का परिणाम किसी भी दिन जारी हो सकता है। आज से लगा के ट्यूसडे से लगा के सैटरडे के बीच में किसी भी दिन जारी हो जाएगा। और अगर हम बात करें होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के फाइनल परिणाम की, तो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का आपका फाइनल परिणाम ये मान के चलिए कि आपका 10 फरवरी तक आपका फाइनल परिणाम होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 10 से 15 फरवरी के बीच में निश्चित रूप से जारी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग जो सिविल शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा इसकी कब हो सकती है, तो जूनियर इंजीनियरिंग जो आपकी 4612 पद के लिए 4612 पद के लिए जो आपका एग्जाम होना और शॉर्ट लिस्टिंग होनी, तो शॉर्ट लिस्टिंग इसकी देखिए मिड फरवरी में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और उसी शॉर्ट लिस्टिंग के साथ पूरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा की सूचना भी आ जाएगी। तो जैसा अभी पता चल रहा है कि आपकी जो परीक्षा है वो अप्रैल में कराने की पूरी पूरी संभावना बनाई जा रही है कि अप्रैल में आपकी परीक्षा संपन्न हो जाए। तो शॉर्ट लिस्टिंग के साथ ही आपकी परीक्षा की सूचना भी आपको प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय अभी तक तो नहीं लग रहा है, जैसे अनुमान और जैसे संभावनाएं पता चल रही हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 3281 परीक्षा जनपद की सूचना, तो जूनियर असिस्टेंट जो 3284 हमारे जो भाई बहन हैं, तो इसमें देखिए संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है। हमारे जो बच्चे हैं एग्जाम देने वाले, तो उनकी अगर परीक्षा जनपद की अगर सूचना की हम लोग अगर बात करें, तो आपका जो परीक्षा जनपद की सूचना है वो आज हम बात करें तो 20 तारीख हो गई है, तो 22 या 23 में आपकी परीक्षा जनपद की सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे अपडेट्स के लिए रोजगार लोगों के साथ जरूर इसमें जुड़े रहिएगा। तो जैसे ही कोई नोटिस आएगा, जैसे ही कोई आपके लिए सूचना होगी, तुरंत आपको अवगत करा दिया जाएगा। और बात करते हैं आगामी विज्ञापन की, तो आगामी विज्ञापन जो सभी सोच रहे थे कि आगामी विज्ञापन लेखपाल के बाद जल्द से जल्द और सारे विज्ञापन की अगर हम बात करें जारी हो जाएंगे, जैसे एएसओ का और लोअर पीसीएस का। लेकिन जैसे आप सभी को पता है कि जैसे लेखपाल में आरक्षण का मैटर फंसा, उसके बाद सचिव जी ने एक आदेश भी जारी किया कि आगामी जो भी भर्तियां आनी है, तो उसमें जो आरक्षण की जो भ्रांतियां हैं, अगर आरक्षण में जो कह सकते हैं विसंगतियां हैं, उसको रीचेक कर लिया जाए। अगर कोई विसंगति है तो उसको दूर कर लिया जाए, उसके बाद ही विज्ञापन जारी किया जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं विज्ञापन में देरी हुई है। तो आपके जो एएसओ लोअर के जो विज्ञापन है, इसलिए कुछ ना कुछ देर हुआ है, लेकिन आपके विसंगतियां जो भी अगर कुछ प्राप्त हुई है, तो जल्द से जल्द उनको दूर करके आपका विज्ञापन जो है फरवरी 10 तक आपका विज्ञापन, दोनों में से कोई विज्ञापन जरूर से जरूर जारी हो जाएगा। तो बिल्कुल अपडेट्स के लिए भाई के साथ अपने जुड़े रहें, रोजगार विभाग के साथ जुड़े रहें। जैसे ही कोई आपके लिए सूचना आएगी, आपको तुरंत तुरंत अवगत कराया जाएगा। इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो बिल्कुल अपडेट्स के लिए विभाग के साथ जुड़े रहें, रोजगार विभाग के साथ जुड़े रहें। ऐसे अपडेट्स के लिए बिल्कुल जुड़े रहें। जय हिंद,
जय भारत। और सभी को आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं, और रेगुलरिटी और पेशेंस जरूर बनाए रखिएगा भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो बिल्कुल जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।